हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 8 पढ़ा था, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स। जो जनरल रूल्स बताता है जो हिंदू मेल्स के सक्सेशन के केसेस में, वो था। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 9 को। सेक्शन 9 ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हेयर्स इन द शेड्यूल। सेक्शन 9 बताता है कि किस ऑर्डर में हेयर के बीच सक्सेशन होगा। सेक्शन 9 के मुताबिक शेड्यूल जो दिए गए हैं उसकी जो क्लास 1 है, क्लास 1 में 16 हेयर दिए गए हैं, साइमल्टेनियसली शेयर मिलेगा। पर क्लास जो 2 है में जिसमें नो एंट्री दी गई हैं उसमें प्रेफरेंस एंट्री के अकॉर्डिंग मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट एंट्री में फादर है तो सारा शेयर जो है फादर को मिल जाएगा। हम सेकंड जो उसकी क्लास 2 है इसकी बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पे फादर है तो सारा शेयर फादर को मिल जाएगा, उन्हीं को सारी प्रॉपर्टी जो है मिल जाएगी। अगर फर्स्ट एंट्री पर हेयर फादर नहीं है तो सेकंड एंट्री जो है उसमें हेयर को सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर हेयर प्रेजेंट नहीं है तो थर्ड एंट्री में प्रॉपर्टी जो है डिवॉल्व होगी, जो उसमें हेयर्स आएंगे आगे, ऐसे ही प्रॉपर्टी जाएगी। जो क्लास 2 की बात हो रही है, क्लास 1 के अंदर तो सभी के पास जाएगी। क्लास 1 के अंदर 16 हेयर्स हैं, वो हैं सन्स हो गए, ठीक है, डॉटर्स, विडोज, मदर्स, सन्स ऑफ ए प्रीडिसीज सन एक्सेट्रा, ये सारे हैं। ये देखो लिस्ट बनी हुई है जो क्लास 1 के जो हायर्स होते हैं उनकी। जो शेड्यूल हमने अभी दिखाया आपको, ठीक है, वो जो क्लास है हमने दिखा रखी है, उस क्लास का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी का डिविलेशन होगा, पार्टीशन होगा, उसमें बताया गया है। जो सेक्शन 9 है इसके अंदर बताया गया है। जो ऊपर हेयर आपको दिखाए थे अभी, ठीक है, वो उत्तराधिकारी दिखा रखे हैं। जो वारिस होगा वो क्लास का सबसे ऊपर वाला जो पर्सन है सबसे पहले वो होगा। जो रिश्तेदार होगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। अगर वो नहीं है तो सेकंड वाले को, फिर आगे प्रॉपर्टी चली जाएगी, फिर थर्ड वाले को अगर वो भी नहीं है। ये क्लास 2 की बात हो रही है, जो उसमें हायर्स हैं, जो सबसे ऊपर होगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर वो नहीं है तो उसको नीचे वाले को मिलेगी। अगर क्लास 2 के अंदर कोई भी जीवित नहीं है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उसके बाद फिर एग्नेट्स की बात आती है। जो डिसीज के एग्नेट्स होते हैं, अगर एग्नेट्स भी नहीं है तो उसके बाद कॉग्नेट्स की बात आती है, ऐसे प्रॉपर्टी जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 अमेंडमेंट होने से पहले 12 हेयर्स होते थे, और जिसमें से 8 फीमेल थी और 4 मेल थे। मतलब क्लास 1 की बात हो रही है जो शेड्यूल था। पर 2005 की जो अमेंडमेंट है उसके बाद न्यू एंट्री ऐड हुई थी। अब 11 फीमेल हैं और 5 मेल हायर्स हैं इसके अंदर। जब कभी भी किसी हिंदू मेल की डेथ होती है, जो इंटरस्टेट मर जाता है, वो कोई वसीयत नहीं करता, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जो है उसके हायर्स के अंदर जो फर्स्ट क्लास हायर्स हैं सभी को उसमें बराबर हिस्सा मिलेगा। अगर एक ही हायर है तो सारी प्रॉपर्टी उसी को मिल जाएगी। क्लास जो है, जो क्लास 2 है उसके अंदर डेवलप प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी। क्लास 1 का एब्सोल्यूट राइट होता है जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर। क्लास 1 में जो सन दिया गया है, सन इंक्लूड है, वो नेचुरल सन है और अडॉप्टेड इंक्लूड होगा। लेकिन जो स्टेप सन है और इलेस्टिमेट सन है वो इंक्लूड नहीं होंगे। और जो क्लास 1 में जो डॉटर इंक्लूड है वो नेचुरल डॉटर है और अडॉप्टेड इंक्लूड ही है उसके अंदर में डॉटर जो है। जैसे स्टेप डॉटर है या इलेजिटिमेट डॉटर है, नजायज जो डॉटर है, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज जो कोर्ट से अनल्ड हो गई है, ठीक है, ऐसी मैरिज से जो बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है, वो जो बच्चे हैं वो भी जो फादर की प्रॉपर्टी है उसको इनहेरेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने हिंदू मैरिज एक्ट जब आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। मैरिज कोर्ट से एनल्ड होने के बाद भी जो बच्चों हैं उनका जो प्रॉपर्टी के अंदर राइट रहेगा फादर की प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बारे में हमने सेक्शन 16 के अंदर डिस्कस किया था, हिंदू मैरिज एक्ट। डॉटर का जो मैरिटल स्टेटस क्या है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इन बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो डॉटर है, ठीक है, उसको सन के बराबर इक्वल शेयर मिलेगा। क्लास 1 के जो हायर्स हैं उनका शेड्यूल है उसमें जो विडो भी इंक्लूड है उसके अंदर, विडो को भी सन के इक्वल शेयर मिलेगा। अगर एक से ज़्यादा विडो है तो उस विडो का जो एक शेयर है, विडो को एक ही शेयर मिलेगा। अगर ज़्यादा विडोज़ हैं उस शेयर को सारे विडोज़ के अंदर इक्वल मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो वो विडो है या विडोज़ हैं वो वैलिड मैरिज से होनी चाहिए, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से नहीं।
अब एक केस है ये रामकली वर्सेस महिला श्यामवती 2000 का है। ये मध्य प्रदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट का केस है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने हेल्ड किया था वॉइड और वॉइडेबल मैरिज अगर वह कोर्ट से एनल्ड हो चुकी है हस्बैंड की डेथ से पहले, तो उस वुमेन जो उसकी जो वाइफ थी उसको जो है विडो नहीं कहा जाएगा और उसको प्रॉपर्टी के अंदर जो है राइट नहीं मिलेगा। जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरेंट नहीं हो सकेगी उस लेडीज़ को। अगर क्लास 1 की जो विडो है, जैसे विडोज ऑफ प्री डिसीज सन होगी, बहू जो होती है, विडो ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ ए प्री डिसीज सन मीन्स पोता जो है उसकी जो बहू वाइफ है जो उसकी, ठीक है। विडो ऑफ ब्रदर, भाई की वाइफ अगर दोबारा शादी कर लेती हैं तो वो डिसीज़ की प्रॉपर्टी जो है उनको इनहेरेंट नहीं हो सकती। जो क्लास 1 के लीगल हायर्स हैं जो क्लास 1 में दिए गए हैं, अगर उनमें से कोई प्रेजेंट नहीं है तभी वो जो क्लास 2 है उसके अंदर प्रॉपर्टी जाएगी, डेवलप होगी। लेकिन जो क्लास 2 है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएगी। जो एंट्री को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो फर्स्ट वाली एंट्री है। ऐसा नहीं है कि सेकंड वाली को पहले प्रॉपर्टी मिल जाएगी। जो फर्स्ट वाला अगर बंदा प्रेजेंट है तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सेकंड वाले पे जाएगी, सेकंड वाला नहीं है तो थर्ड वाले पे जाएगी। तो होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।